अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, आज हम बना रहे हैं कड़क सोन हलवा। ना ग्लूकोज डालेंगे और ना ही हम डालेंगे अंगूरी इसमें, और बहुत ही मज़ेदार गर्द वाली एशियों से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार कड़क सोन हलवा जो हम बचपन में खाते होते थे, वैसा ही बिल्कुल आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये देखिए जी, 4 खाने के चम्मच हमने लेने हैं मैदा। ठीक है, 4 खाने के चम्मच मैदा लेना है और 4 खाने के चम्मच ही हमने मिल्क पाउडर लेना है, सूखा दूध जो होता है। ठीक है, वो लेके ये देखिए जी, मैंने 4 खाने के चम्मच जो है वो मैदा डाल दिया है और 4 खाने के चम्मच मैंने सूखा दूध जो होता है, मिल्क पैक दूध मिलता है एवरीडे का, किसी भी कंपनी का आप ले लें, और वो 4 चम्मच वो डालने हैं आपने। फिर आपने क्या करना है, कढ़ाई लेनी है साफ़ सुथरी सी, उसके अंदर आपने तकरीबन 3 खाने के चम्मच, छोटा चावल खाने वाला जो चम्मच होता है वो चम्मच आपने घी डाल लेना है। घी जब तक मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर आपने डाल लेनी है 1 कप चीनी। ठीक है, ये कप जो होता है आम मीडियम साइज़ का कप जो होता है, वो वाला कप आपने 1 कप चीनी डाल लेनी है। 3 खाने के चम्मच घी लेना है, आप चाहें देसी घी ले सकते हैं। ठीक है, लेके तो उसके अंदर आपने 1 कप चीनी डाल लेनी है। अब चीनी को हमने बिल्कुल मीडियम से स्लो आंच पे पकाना है ताकि चीनी हमारी जले नहीं, कोई स्मेल वगैरह नहीं आए। ठीक है, अब हमने इसकी मिक्सिंग जो है वो ज़बरदस्त तरीके से करनी है। ऐसा ऐसा चम्मच हिलाते हुए आपने इसको मेल्ट कर लेना है। चीनी जब तक हमने इसको पकाना है तब तक कि इसका जो है वो चीनी मेल्ट नहीं हो जाती अच्छी तरह से, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाती। ठीक है, ये देखिए जी, मैं आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच हिलाती जा रही हूँ ताकि चीनी मेरी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, बिल्कुल दाना बिल्कुल भी चीनी का नहीं रहे। ये देखिए जी, इस तरह की चीनी हो गई थी। ठीक है, इतना कलर चेंज हो गया था। अब हमने इसके अंदर डालना है मैदा और सूखा दूध जो हमने मिक्स करके रखा था, उनको अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर लेना है हमने। मिक्स करने के बाद इसमें डालना है आपने। ठीक है, ये देखिए जी, और आग जो है हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है, दम वाली आग से भी थोड़ी कम ही कर देनी है। ठीक है, ताकि ये हमारा मैदा और दूध जले नहीं, और चम्मच को हमने बराबर चलाते रहना है। ठीक है, ये देखें, इतना मज़ेदार कड़क सोन हलवा, ना ही इसके अंदर कोई ग्लूकोज डाला है मैंने, ना ही इसके अंदर कोई अंगूरी वगैरह डाली है। इतना मज़ेदार और क्रिस्पी बन के तैयार होने वाला ये सोन हलवा है। बच्चों को मैंने बना के दिया, बच्चों ने बहुत शौक से खाया है। आप भी ट्राई कीजिए, सर्दियों का मीठा। ये देखिए जी, और ये इस तरह की मेरे पास कटोरियाँ पड़ी हुई थी, कौलियाँ जिसे हम कहते हैं। तो कटोरियाँ पड़ी हुई थी, उसके अंदर जो है मैंने अच्छी तरह से घी लगा के उसके अंदर बादाम ऐड कर लिया। आप चाहे बादाम, पिस्ते, काजू, जो आप ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ओनली ऑन बादाम ऐड किए हैं। बादाम ऐड करने के बाद हमने ये वाली जो हमने लिक्विड सा तैयार किया है, इसका मिक्सचर सा, वो इसके अंदर कौलियों के अंदर हमने डाल के ऐसे हिला के इसको सेट कर लेना है। साइडों पे जो लगा है वो हमने उतार लेना है। ठीक है, इसी तरह मैंने 3 कौलियों के अंदर डाल लिया था। आप चाहे तो कुकी कटर के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास नहीं थे तो मेरे पास कुकी कटर नहीं थे, तो मैंने इसी तरह कटोरियों के अंदर डाल के तो बनाया है ये कड़क सोन हलवा। बहुत मज़े का बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, इसको फिर हमने आधे घंटे के लिए साइड पे रूम टेम्परेचर पे रख देना है। इतना अच्छा हो जाना है ना कि फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे अकड़ जाना है ना, इसने कड़क बन जाना है बिल्कुल। ये देखिए जी, अब हम निकाल के दिखाते हैं आपको। आधे घंटे बाद इस तरह की इसकी कंडीशन हो गई थी। ये देखिए जी, बआसानी से अगर घी लगाओ तो बआसानी से ये प्लेटों में से निकल जाता है। ये देखें जी, इस तरह की इसकी फाइनल हो गई। शाइन इसकी देखें कितनी ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार बना था, बहुत ज़्यादा। बच्चों ने बहुत तारीफ़ की। आप भी घर में बना के दें बच्चों को, घर वाली चीज़ों से ही ये बन के बहुत अच्छा कड़क सोन हलवा तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए जी, इस तरह के कड़क सोन हलवा तैयार हो गया था, बहुत ही मज़ेदार, खाने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। ये देखिए जी, मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। इस तरह की इसके अंदर से लुक आई थी, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।